सांख्यिकी के जितने भी शब्द थे जो आपको परीक्षा में मुलाकात होने वाली थी इन प्रश्नों से, मैंने उन पे सभी प्रकार के प्रश्नों को करवा दिया है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो और आप स्कॉलरशिप भरे हो PM यशस्वी योजना के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस के माध्यम से यशस्वी बैच के अंतर्गत आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सांख्यिकी, जिसमें मैं इन 10 टॉपिकों को क्लियर करने वाला हूँ। यदि इस क्लास में इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो समझ लीजिए आपका कम से कम 2 से 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यदि आपको बता दें, यदि क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट होंगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको यशस्वी बैच के अंतर्गत फ्री में आपको पूरे PDF पूरे वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF प्लस हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको सीरियल वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सांख्यिकी क्या होता है। तो देखिए सांख्यिकी के अंतर्गत इन बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे माध्य क्या होता है। माध्यिका, बहुलक, परिसर, वर्ग अंतराल, उच्च सीमा, निम्न सीमा, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, संचयी बारंबारता, टैली मार्क। इन 10 टॉपिकों को आज इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं कि माध्य क्या होता है। यहाँ पे इधर आपका इन टॉपिकों को देखना है। यहाँ पहला नंबर समझते हैं कि माध्य किसे कहते हैं। तब माध्य जैसे होता है कि कोई चीज का अनुमान लगाना कि कितना हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम ले लें, आपको प्रश्न दे दें 2, 3, 4, 6, 8, 10 का माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य। तो सुनिए, माध्य जब आप निकालना शुरू करेंगे तो बाबू माध्य को ही बोलते हैं समांतर माध्य, और इसका फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग बटा में कुल राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, मतलब जब भी आपको एक ऐसा आंकड़ा लिख करके दे देगा और आपसे पूछेगा ना कि माध्य बताइए, तो आप इन राशियों को योग करेंगे बटा में कुल कितनी राशियां हैं उनको लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जैसे हमारा राशि का योग निकालते हैं तो पहली राशि 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 10 है। कुल कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4 5 6 राशियां हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 4 9, 9 6 33 बटा में 6, इसको 3 से भाग देंगे 11 बटा में 2 हो जाएगा, या फिर 5 सही 1 बटा के 2 हो जाएगा, या इसी बात को लिख सकता है 5.5। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम अपना माध्यिका क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं, मतलब माध्यिका के आधारित प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं। जब भी आपसे माध्यिका प्रश्न पूछेगा तो कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे मान लीजिए यही एक आंकड़ा दे देगा कि 7, 3, 5, 6, 2, 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई, माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको ना आरोही क्रम में लिख लेते हैं। किसको? आरोही क्रम में जो आंकड़ा हमको दिया होता है ना उसको लिख लेते हैं। तो देखिए आरोही क्रम कैसे लिखते हैं? पहले छोट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो छोटा क्या है? 2, फिर इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे ये पूछ देगा कि इसकी क्या निकालिए? माध्यिका। जैसे मानिए यहाँ पे एक और अंक दे दें, हम 10 दे दें, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 10। इसको आरोही क्रम में लिख दिए। फिर अब हम देखते हैं माध्यिका मतलब होता है ना मीडियन, मतलब बीच वाला, कि बीचों बीच कौन सा अंक पड़ेगा। तो किसी को अच्छे से मतलब आरोही क्रम में लिखने के बाद अब देखते हैं कि कितना अंक बीच में पड़ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 ठे अंक पूरे हैं। कितना है? 7 गो। तो देखिए हम ये देखते हैं, यदि n बराबर हमारा विषम संख्या आता है। क्या आता है? विषम संख्या।
हिमयान मतलब पूरा गिने, क गो आया है 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो आया है। तो जब भी आपको विषम संख्या मिले ना तो उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8, 8 बटा के 2 मतलब कि 4। तो जो चौथी संख्या आएगी, जो चौथी संख्या आएगी वो इसकी माध्यिका होगी। तो देखिए कौन चौथी संख्या है, 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। इधर से गिनते हैं 1 2 3 4। तो देखिए ये जो संख्या होगी क्या होगी, हमारी माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यही जो क्या है इस आंकड़े की माध्यिका है। कोई दिक्कत, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएं तो आप इस प्रकार से लगाएंगे। कब, जब यहाँ पे विषम संख्या हो। आइए उसी पे बात कर लेते हैं कि सर जी अब हमको बता दीजिए कि सेम इसी ऐसा ही प्रश्न रहेगा, अगर उसमें इतना ही अंक हो तब कैसे माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका बताओ। तो सुनिएगा, जब भी आपको ये अंक दे देगा मतलब 7, 3, 5, 6, 2, 9, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है ना। तो पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। किस क्रम में सजाएंगे सर जी, तो सर आरोही क्रम में इसको सजाते हैं। तो देखिए सजाइए 2, 3, 5, 6, 7, 9, ये हमारा आरोही क्रम में सज गया। अब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा संख्या है, कितना है 6। तो देखिए 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। मतलब जितना संख्या लेंगे ना तो उसका आधा कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, छोटे संख्या ले रहे हैं तो 6 का आधा कितना होता है 3। तो देखिए 1 2 3 तीसरी संख्या, 1 2 3 तीसरी संख्या। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 6 और 5, तो 6 + 5 बटा में 2 हो जाएगा। तो 6 5 11, 11 बटा में 2 काटेंगे तब 5.5 आएगा। कितना, तो बताइए जब 2 से 9 तक ये जो आंकड़ा लिखा गया है तो इसका मीडियन माने बीच वाला पॉइंट पूछा है। तब 5 और 6 दोनों में से कोई बीच वाला होगा इसका। तब 5 और 6 के बीच का अंक निकालना पड़ेगा। तो 5 और 6 कितना होता है 11, 11 का आधा 5.5 मतलब कि 5.5 आएगा। इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो इस प्रकार से अगर जितना भी आप भाई हमको विषम संख्या देगा तो उस संख्या को उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे के जितना आएगा उसका मान निकल जाएगा। अगर जब भी आपको सम संख्या मिल जाए, कितनी सम संख्या मिल जाता है, तो सम संख्या में कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए क गो था, 6 था ना आपका, बताते हैं आपको फिर से। सम संख्या में कुल क गो, 1 2 3 4 5 6 गो है ना। तो देखिए तो 6 बटा के 2 कर देंगे प्लस यही में 6 + 1 बटा के 2 कर देंगे बटा में 2। मतलब अब सुनना, समझाते हैं आपको कैसे होता है। 6 बटा के 2, तो देखिए 3 बटा के 2 हो जाए। इसमें 6 बटा के 2 का मतलब 3 लिख सकते हैं। तो 3वें पद का मान प्लस ऐसे काट देंगे तो 3 बचेगा, 3 और 1 4, चौथे पद का मान अब बटा में 2। तो सुनिए तीसरा पद कौन था, 1 2 तीसरा पद है, और चौथा पद कौन है, 1 2 3 4 चौथा पद है बटा में 2। तो 6 5 11, 11 बटा में 2, तो मतलब 5.5। तरीका बाबू बहुत सारा है जो आपको समझ में आ जाए। यही तो हम कहेंगे सबसे आसान है। विषम संख्या पूछेगा, जितना रहेगा उसमें एगो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका आ जाएगा। अगर सम संख्या की बात किया रहेगा तो उसमें 2 से भाग दे देंगे प्लस उसमें 2 से भाग दे के जोड़ के जितना आएगा ना उन दोनों के मानों को जोड़ेंगे। तब 5 आया है और 6 आया है, तो 6 5 11, 11 बटा में 2 कर दिए हैं, तब 5.5 आ गया है। तो इस प्रकार से आप माध्यिका निकाल लेंगे। आइए आपको सिखाते हैं सर जी बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होता है। बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होता है। तो देखिए बहुलक को ना इंग्लिश में मोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आंकड़ा दे देगा कि 1 2 3 1 4 1 5 का बहुलक बताओ। क्या बताओ, बहुलक बताओ। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जिस मतलब ये आंकड़ा में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है ना वही बहुलक कहलाता है। मतलब अब देखिए जो आंकड़ा लिखे हैं सबसे ज़्यादा किसको रिपीट किए हैं सर, 1 2 3,
1 को 3 बार लिखें सबसे ज़्यादा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा? बहुलक 1 होगा। मतलब किसी आंकड़े में जिस अंक की संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है वही उसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक है, आई होप अब आप लोग बहुलक समझ चुके होंगे। अब आपको सिखाते हैं परिसर। क्या सिखाते हैं? परिसर। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। 1, 3, 8, 7, 6, 5, 9। अगर इसका पूछेंगे कि बताइए कि इसका परिसर क्या होगा, पहले देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपको साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, सही है। अब देखिए अगर पूछता है आपसे कि इसका परिसर क्या होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए जब भी आपसे इस आंकड़े बद दे देगा और आपसे पूछता है परिसर, क्या पूछता है? परिसर। तो परिसर के लिए ना सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा करते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें से क्या है? 1, 3, 5, 7, 8, 9। तो सबसे बड़ा 1 है और सबसे छोटा क्या है? सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा 1 है। घटा देंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा ना। तो इसका परिसर 8 होगा। क्या होगा? 8। जब भी आपको परिसर की बात करेगा, परिसर ज्ञात कीजिए, बड़ा से बड़ा अंक दे देगा तो कुछ नहीं करना है, देखते हैं कि वो जो लाइन लिखा है उनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, जो आता है उसको परिसर कहते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं वर्ग अंतराल के बारे में। किसके बारे में? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जैसे मान लीजिए आपको दे देगा 0,10, 10,20, 20,30, 30,40। अब पूछ देगा कि वर्ग, इसका वर्ग अंतराल बताइए। क्या बताइए? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल। जैसे अब देखिए अगर हम हमसे पूछ देगा कि 10,20 का वर्ग अंतराल कितना होगा, तो सुनिए हाई जो पहले लिखे हैं ना, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। इसको क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। देखा हाई इस वर्ग का अगला सिरा है छोटा है, इसलिए इसको निम्न सीमा यही समझ लीजिए। 6वां नंबर। आगमा वाले को निम्न सीमा बोलते हैं और पिछवा वाले को उच्च सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा इसका वर्ग अंतराल क्या है, क्या पूछेगा? वर्ग अंतराल। तो देखिए वर्ग अंतराल किसका है, तो हम घटा देते हैं। किस में से? उच्च सीमा में से निम्न सीमा माइनस कर देते हैं। तो देखिए उच्च सीमा 20 है और निम्न सीमा 10 है। तो 20 में से 10 क्या कर देंगे? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा? 10। वर्ग करते हैं अपने वर्ग चिन्ह के बारे में कि सांख्यिकी में सर जी वर्ग चिन्ह क्या होता है उसके बारे में बताइए। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कोई वर्ग अंतराल 10, 20,30 है का वर्ग चिन्ह बताओ। क्या बताओ? वर्ग चिन्ह। यदि बहुविकल्पी प्रश्न में दे देगा तो आप कैसे करेंगे? तो सुनिए, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है ना कि देखिए उच्च सीमा। कौन सी सीमा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटा में 2 कर देते हैं। तो सुनिए उच्च सीमा क्या है? तो सर जी 30 है। निम्न सीमा क्या है? 20 है बटा में 2। तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 10। अब बटा में 2 कर देंगे तो माने कितना? 5। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकालते हैं। आइए आपको बताते हैं 8वां, बारंबारता क्या होता है। बारंबारता जैसे कोई आंकड़ा लिख दें कि 2, 5, 6, 8, 3, 2, 6, 5, 8, 3, 3। अगर यही कोई आंकड़ा दे दें और आपसे पूछें कि इसमें 2 की बारंबारता बताओ, 2 की
बारंबारता। तो कुछ नहीं, 2 इसमें जितना बार आया रहेगा ना वही उसकी बारंबारता हो जाएगी। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार, इसकी बारंबारता 2। अगर आपसे पूछ देगा कि 3 की बारंबारता बताओ, 3 की बारंबारता बताइए, तो अब काउंट करेंगे कि 3 कब बार आया है। तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, अर्थात 3 बार आया है। यहीं आपसे प्रश्न पूछ दें कि 6 की बारंबारता बताइए, तो देखिए 6 कब बार आया है, 1 बार 2 बार, अर्थात 6 की बारंबारता 2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से बारंबारता पहचानते हैं और निकालते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं संचयी बारंबारता, तब उसके बाद टैली चिन्ह देख कर हम अपने सांख्यिकी को समझ जाएंगे, फिर इस पे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे सवाल लगाएंगे। अब आइए समझते हैं कि संचयी बारंबारता किसे कहते हैं। अपने संचयी बारंबारता की मतलब कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो समझाते हैं। देखिए आपको एक आंकड़ा दे देगा सारणी में, ऊपर पद दिया है, मतलब 3 जो है ना 1 बार आया है, 6 जो है ना 8 बार आया है, 7 जो है 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। ये आपकी बारंबारता है और ये क्या है, पद दे दिया है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ देगा तो कैसे इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए प्रश्न पूछ देगा कि 7 की संचयी बारंबारता बताइए, तो 7 है ये ना है, तो इसका बारंबारता कितना आया है, 2। तो अब शुरू से लेके यहाँ तक सभी बारंबारता को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 + 8 + 2, 8 1 9, 9 2 11, अर्थात 7 की संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह नीचे प्रश्न लिखेंगे सर 6 के संचयी बारंबारता बताइए, तो 6 हमारा यहाँ पे है, तो इसकी बारंबारता कितना दिया है, 8 है। तो 8 से पहले जितना भी है सबको जोड़ेंगे, तो 1 + 8 अर्थात 9। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न बनता है कि 5 की संचयी बारंबारता, 5 की संचयी बारंबारता बताइए। 5 यहाँ पे है, तो 5 की बारंबारता कितना है, 1। तो अब 1 से पहले कितने अंक है सबको जोड़िए, तो 1 इसको जोड़ेंगे, इसको सब में क्या कर देंगे, जोड़ करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं टैली मार्क क्या होता है। टैली मार्क क्या होता है, जैसे कि टैली मार्क क्या होता है और ये कैसे इसको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें कैसे आपसे प्रश्न पूछेगा, बोलेगा ना कि यदि किसी आंकड़े की बारंबारता, 7 है, क्या है, 7 है, तो इसका टैली मार्क बताइए। क्या बताइए, टैली मार्क बताइए। तो कुछ नहीं, देखिए जब भी आपसे टैली मार्क पूछेगा और बारंबारता 7 दिया है, तो सुनिए 1 2 3 4 ठे लाइन सेम आकार खींचने के बाद 5वीं लाइन ना ऊपर से लेके आते हैं, नीचे से कट कर देते हैं। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 ठे हुआ, 7 को बताना था 1 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, टैली मार्क हो जाएगा। जैसे दे देगा कि 12, किसी आंकड़े की बारंबारता कितनी है, 12, कितनी है, 12 बारंबारता है। इसका आपसे टैली मार्क पूछेगा, क्या पूछेगा, टैली मार्क। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 लाइन खड़ा खींचने के बाद 5वीं लाइन से पट खींचते हैं। पहला का ऊपर सिरा छुए और दूसरा लास्ट वाला का सबसे निचला सिरा छुए, 5 हो गया। फिर ऐसा 1 2 3 4 ऐसे 5 5 10 11 12, तो ये क्या हो जाएगा, टैली मार्क हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न, यदि किसी आंकड़े की बारंबारता 3 है, बारंबारता 3 है, तो इसका टैली मार्क बताइए। क्या बताएंगे, टैली मार्क। तो टैली मार्क देखिए जब तक 4 गो नहीं पूरा होगा तब तक नहीं काटते हैं, चौथा के बाद 5वां काटते हैं। तो 3 गो पूछे तो 3 गो खड़ी लाइन लिख के छोड़ देंगे, ठीक ना। काहे कि जब तक 4 गो पूरा हो जाएगा तो 5वीं लाइन से क्रॉस करते हैं, 4 गो के बाद 5वीं लाइन क्रॉस करते हैं। अगर 4 गो पूछेगा, 4 से कम रहेगा, तो यही आपको क्या हो जाएगा, टैली मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप हमने सांख्यिकी के जितने भी शब्द थे जो आप
को परीक्षा में मुलाकात होने वाले थे इन प्रश्नों से, मैंने उन पे सभी प्रकार के प्रश्नों को करवा दिया है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं डेली लाइव वीडियो या फिर मैथ की वीडियो या फिर जीके, हिंदी, साइंस जितना भी वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ यदि आप फ्री में एसएससी योजना की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसी का पार्ट 2 वीडियो करेंगे, इसका पार्ट 2 करेंगे और उसमें आपको इस पे काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्नों को सिखाएंगे। अभी तो ये पहला चैप्टर था सांख्यिकी का, चैप्टर 2 में इससे महत्वपूर्ण सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।